अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सुपर कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे दो लफ्ज हैं, एक हमारे पास है सुपर और दूसरा क्या है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी कहते हैं कि एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल तक हीट का ट्रांसफर होना, या एक मटेरियल के अंदर जो हीट ट्रांसफर कितनी फास्ट होती है वो उसकी कंडक्टिविटी होती है। और सुपर, आपने सुना होगा कि जी अ, एक शख्स जो है वो सुपरमैन है। सुपरमैन मतलब कि वो बहुत ज्यादा एफिशिएंसी से काम करता है। वो यानी कि एक आम चीज से जो है उसकी एबिलिटी, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। तो सुपर कंडक्टर वो होता है, या सुपर कंडक्टिविटी वो होती है कि आम जो नॉर्मल चीजें हैं उससे भी उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, उसके अंदर रेजिस्टेंस नहीं होती। इजीली हीट जो है एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल तक ट्रांसफर होती है। तो आइए इसको हम पढ़ते हैं। सुपर कंडक्टिविटी इज द स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ सम मटेरियल वेयर दे हैव जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। उनकी क्या है, रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है। मींस के उनके अंदर मॉलिक्यूल्स को वाइब्रेट करने के लिए या उनकी मूवमेंट के लिए कोई भी रुकावट नहीं होती। ठीक है, तो ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टर कहते हैं। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टिविटी। व्हेन कोल्ड बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। अच्छा, ये जो प्रोसेस होता है ये एक सर्टेन टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। वो क्या होता है, लो टेम्परेचर होता है। वो क्या होता है, बिलो अ सर्टेन टेम्परेचर। In this state, electricity flow without any energy loss, making superconductors very efficient। तो इससे क्या होती है, एनर्जी लॉस नहीं होती और हमारे पास सुपर कंडक्टर जो है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होते हैं। वहां पे कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, तमाम जो एनर्जी है वो आगे ट्रांसफर हो जाती है। हाउ डज अ सुपर कंडक्टिविटी वर्क। सुपर कंडक्टिविटी कैसे वर्क करती है, सिंस देयर इज नो कोलिजन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो विदाउट फेसिंग एनी रेजिस्टेंस। वहां पे कोलिजन नहीं होती। ठीक है, इलेक्ट्रिकल जो करंट है वो बगैर किसी रुकावट के, रेजिस्टेंस कहते हैं रुकावट के, वो क्या है एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करता है। एज सुपर कंडक्टर्स हैव जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। वो उस वक्त होगा जब उसकी रेजिस्टेंस जो होती है वो जीरो हो जाए। Figure 10.14 shows the variation of electrical resistivity with the temperature for the superconductors and normal metals. The resistivity of superconductor drops to zero. उनकी resistivity zero हो जाती है। ठीक है, of the superconductor zero below the critical temperature। इस रेड वाली इसको देखें तो इस टेम्परेचर के बाद, इस पॉइंट के बाद जो है उसकी रेजिस्टिविटी कहाँ पे आ जाती है, जीरो पे। मींस के इस पॉइंट के अगर इससे बिलो टेम्परेचर होगा, इस क्रिटिकल टेम्परेचर से बिलो टेम्परेचर होगा, तो उसके अंदर जो है वो रेजिस्टेंस बिल्कुल जीरो होगी। और जीरो होगी तो उसके अंदर जो है एनर्जी लॉसेस नहीं होगी। whereas the normal metal shows the gradual decrease in resistivity। जो नॉर्मल मेटल है उसके अंदर रेजिस्टिविटी के अंदर जो है ग्रेजुअली डिक्रीज आती है, लेकिन वो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो जीरो नहीं होती। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एमसीक्यूज के लिए, कुछ सुपर कंडक्टर्स हैं और उनके नाम और किस टेम्परेचर पे वो सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। जो मरकरी है बिकम सुपर कंडक्टर बिलो 4.2 केल्विन। 4.2 केल्विन बहुत लो टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर है। तो वहां पे मरकरी क्या बन जाता है, सुपर कंडक्टर बन जाता है। उसके बाद लेड जो है बिकम सुपर कंडक्टर बिलो 7.2 केल्विन। तो ये सारे बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर्स हैं जो कि एक नॉर्मली हम अचीव नहीं कर सकते। एक स्पेशल उसके लिए हम क्या करते हैं, इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। हाई टेम्परेचर कंडक्टर्स, सुपर कंडक्टर्स जो है उसमें सिरामिक्स हैं, वर्क एट हाई टेम्परेचर सच एज 135 डिग्री 135 केल्विन। अच्छा, अगर इस टेम्परेचर को हम केल्विन के उसमें देखें, सेल्सियस स्केल में, तो इसकी वैल्यू होती है 273 माइनस 135। तो ये हमारे पास
वैल्यू आ जाएगी -138 डिग्री सेल्सियस। सिरेमिक्स जो है 138 डिग्री सेल्सियस पे सुपर कंडक्टर के तौर पे इस्तेमाल होती हैं। अब इन सुपर कंडक्टर्स को मजीद ये दरियाफ्त किया जा रहा है कि ऐसे सुपर कंडक्टर्स हैं जो है दरियाफ्त हो जाए जो कि आम रूम टेम्परेचर पे जो है वो वर्क कर सकें। ये जो है ये बहुत लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स हैं, इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि इतना कम टेम्परेचर जो है अचीव करना काफ़ी टफ हो जाता है। अच्छा, इन सुपर कंडक्टर्स को हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं? सुपर कंडक्टर्स आर यूज्ड इन एडवांस टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। आपने एमआरआई का नाम तो सुना होगा। ये हमारे ब्रेन, हमारी बॉडी के इमेज बनाने के लिए इस्तेमाल होती है और इसमें कोई रेज वगैरह बॉडी में एंटर नहीं होती, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसके चेंज होने की वजह से जो है वो हम इमेज मिलता है। टू जनरेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड फॉर द मेडिकल इमेजिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हम जो है ये सुपर कंडक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। मैगलीव ट्रेन्स 9th में भी इसका वो जिक्र है, जो कि हमारे पास बुलेट ट्रेन जिसको कहते हैं, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, सुपर कंडक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। यूज ऑफ सुपर कंडक्टर्स टू फ्लोट द ट्रेन अबव ट्रैक्स रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन। तो रिड्यूसिंग फ्रिक्शन को कम करने के लिए जो हम कंडक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, तो उन ट्रैक्स में भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं, सुपर कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं। पार्टिकल एक्सेलरेटर, जो पार्टिकल को एक्सेलरेट करवाने के लिए, मूव करवाने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हेल्प साइंटिस्ट टू स्टडी फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ठीक है। इनकी मूवमेंट के लिए तो हम क्या करते हैं, सुपर कंडक्टर्स इस्तेमाल करते हैं। सुपर कंडक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द फ्यूचर टेक्नोलॉजीज मेकिंग इलेक्ट्रिकल सिस्टम मोर एफिशिएंट एंड मोर पावरफुल।